जहां पर ज्यादातर दुनिया एसआईपी से 20 साल, 30 साल, 50 साल में अमीर बनने का प्लान कर रही है, आप लोगों को मात्र लगेंगे 10 साल। एक आदमी एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करता है। अब आपके पास ज्यादा पैसे हो तो आप 5,000 को बढ़ा के देख लीजिएगा। आप 5,000 रुपए से एक आम आदमी जहां पर 11 लाख रुपए बना रहा है, आप बना सकते हो 1 करोड़ रुपया। हम बस एसआईपी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। उस मॉडिफिकेशन की वजह से ये मैथमेटिकली आपको 11 लाख रुपया 1 करोड़ रुपए दिखेगा। और अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया तो वो 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में एज इट इज रिफ्लेक्ट करेगा। 5 मिनट का एक्स्ट्रा एफर्ट है, बट वो 5 मिनट के एक्स्ट्रा एफर्ट से अगर आपको 90 लाख रुपए ज्यादा बन सकते हैं, तो आपको देखना है क्या ये मेरे लिए वर्थ इट है भी या नहीं। और जो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में 100% प्रैक्टिकल होगी। सबसे बड़ी बात, ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, ये वो इंफॉर्मेशन है जो अभी तक मेरे लिए और मेरी फैमिली मेंबर्स के लिए थी। जो लोग मेरे दिल के करीब हैं, मैंने सिर्फ उनके साथ ही शेयर करी थी। और रिजल्ट क्योंकि बेहतरीन आ रहे हैं, रिटर्न्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूं, क्योंकि आप भी मेरी कम्युनिटी का पार्ट हो। और पूरे इंटरनेट पर छान लेना, जो इंफॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूं कहीं नहीं मिलेगी। मतलब लोग इतना सोच ही नहीं पाते। वहां पर लोग क्या सोचते हैं, अरे 12% की जगह 13 बन जाएगा, 14 बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 18 बन जाएगा, इस म्यूचुअल फंड में नहीं, इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ। आज आपको समझ आएगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा रहे हो तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। और एसआईपी हम करेंगे उसी तरीके से, बस हम म्यूचुअल फंड की जगह क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपकी आंखें खुलने वाली है। और इतना मजा आने वाला है, आपको लगेगा यार ये चीजें मुझे पहले क्यों नहीं पता थी। देखिए, इस वीडियो के अंदर जो मैं बातें करने वाला हूं, इसके पार्ट्स के, अगर हम इस वीडियो को एक कॉन्सेंट्रेटेड वीडियो बोलें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग चीजों के ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूं। कभी मैंने सिर्फ एसआईपी की पावर क्या होती है, कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, किसी वीडियो में समझाया है। किसी वीडियो में समझाया कि म्यूचुअल फंड्स आपको कैसे लूटते हैं, एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो के नाम पे अलग से बताया हुआ है। उसके अलावा आपके पास क्या क्या एडवांटेजेस है, जो आपको इस वीडियो में आगे समझ आएगा। तो पहली बात तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है, एक लेवल ऊपर की हम बात करेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल पर जाएंगे, बट उससे जितना पैसा बन रहा है 100% वर्थ इट है। अगर एक बार में नहीं भी समझ आया, इंटरनेट पे फ्री में वीडियो है, 10 बार देखना, क्योंकि जिस चीज से पैसा बनना है ना, वो सीखना जरूरी है। चलो समझते हैं बात को। देखो, एसआईपी का सिंपल मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हो कोई भी अमाउंट से। मैंने बिल्कुल मिनिमम लिया कि हर आदमी जो एक एवरेज एसआईपी करता है 5,000 रुपए की करता है, कोई आदमी 50,000 की भी करता है, कोई आदमी 5 लाख की भी करता है, बट आप अपने हिसाब से 0 बढ़ा लेना। अगर कोई आदमी 5,000 की एसआईपी कर रहा है और वो सिंपली कहता है जी मैं तो निफ्टी में इन्वेस्ट करूंगा, अब निफ्टी के एवरेज एंड रिटर्न्स क्या है, 12-15%, मैंने 12% पकड़ लिया, तो 12% से 10 साल में कितना पैसा बनता है। अब 12% से 10 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 6 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए के ऊपर लगभग 5,61,000 रुपीज आपका बनता है। ये हो जाती है आपकी 11,60,000 के आसपास की रिटर्न। अब कोई आदमी अगर सिर्फ एफडी करा देता, वो 12% की जगह 7% की रिटर्न निकालता, तो क्या फर्क पड़ता। तो आप यहां पर देख सकते हैं उसकी रिटर्न होती लगभग 8,70,000 रुपए की। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस 8 लाख को, हम 11 लाख को 1 करोड़ से ऊपर बना दें। वो तब हो सकता है जब हमें, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट सेम ही रहने वाली है, 5,000 रुपए महीने की रहने वाली है, बट हमें यहां पर रिटर्न ज्यादा चाहिए होगी। कितनी ज्यादा, अब आप सोचोगे फिर तो बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए होगी, जो कि रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी और आपको समझ आएगा पॉसिबल है। सो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आप अभी तक क्या कर रहे थे और आपको क्या नहीं करना। कैसे आप जो एसआईपीस कर रहे हो उससे आप कम पैसे बना रहे हो, बट जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो ज्यादा पैसे बना रही हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर हम सिंपली एक स्क्रीनर पर चल रहे हैं और हम एक म्यूचुअल फंड के स्क्रीनर पर चलते हैं। अब इससे है क्या चीज कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। आप अपना म्यूचुअल फंड का नाम देख लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो हजारों हैं। अब इसमें से आपको कौन सा म्यूचुअल फंड है मुझे नहीं पता कि आप किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब चाहे वो एक्टिव है, पैसिव है, डेट में पैसे लगाता है, इक्विटी में पैसे लगा रहा है, इतनी एड्स चल रही हैं। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, बट दो चीजें कोई ऐड में आपको नहीं बताई जाती, छुपाई जाती हैं। पहली चीज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का सिंपल सा मतलब क्या होता है,
जब भी आप एक SIP कर रहे हो, आप 5,000 की कर रहे हो, आप 1 लाख की कर रहे हो, एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का पकड़ के चलते हैं। अब कोई आदमी ने 1 लाख रुपए SIP के नाम पे डाला, भाई मैं अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, बट आप यहां पर देखते हो यार ये क्या कर रहे हैं, ये 2%, 2.5%, 1%, 1.5% ये एक्सपेंस रेशियो दिखा रहे हैं, जो कि आपको सर्च करने पे पता लगता है कि एक्सपेंस रेशियो क्या बताया नहीं जाता। तो अगर कोई SIP में इन्वेस्ट करते ही एग्जाम्पल मान लेते हैं 2% का एक्सपेंस रेशियो आपका लग रहा है, तो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 2,000 रुपए आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने या म्यूचुअल फंड कंपनी ने पहले ही काट लिए। तो हुआ क्या, एक एक करके हम सारी बातें समझेंगे, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, एक जस्ट सेकेंड। तो आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, आप इसमें से 2,000 रुपए पहले दिन हटा दीजिए, आपका पैसा जो मार्केट में इन्वेस्ट होगा वो होगा सिर्फ 98,000। अगर आपको यहां तक बात समझ आ रही है, यहीं से आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। दूसरी चीज क्या हो रही है, जो यहां पर एग्जिट लोड लगा हुआ है, ये देखिए 1% बिल्कुल आम एग्जिट लोड होता है, ये लोगों को पता ही नहीं होता। और ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो 4% तक का आपसे एग्जिट लोड लेते हैं। अब ये भी कोई नहीं बताता एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है, कि आपने धीरे धीरे करके पैसा जोड़ा, मान लेते हैं आपका 1 करोड़ रुपया जुड़ गया। अब एग्जिट लोड, अब देखो होता क्या है, लोग सोचते तो है कि हम SIP करेंगे 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, बट हमें ना 5 साल, 7 साल, 2 साल के बाद पैसों की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। भाई मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं काफी टाइम से, बट जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी लेता हूं तो मुझे एकदम से पैसों की जरूरत होती है। तो क्योंकि मेरे पास SIP में पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई बात नहीं भाई, पैसा तो पैसा ही है, एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो मैं वहां से निकाल लेता हूं। मैं आपको बताता हूं, ये चीजें तब समझ आती हैं जब बंदे पे बीतती है। हमने देखा कुछ कि वहां पे अमाउंट कुछ दिख रहा है, बट जब अमाउंट आपके अकाउंट में आता है तो आपको दिखता है यार इसमें तो फर्क आ गया। ये फर्क आता है एग्जिट लोड की वजह से। अब एग्जिट लोड भी ना बड़ा दिमाग लगा के इन्होंने बनाया हुआ है। कंपनीज क्या करती है, कंपनी कहती है कि भैया अगर आप 1 साल, ये तो मिनिमम ही है, से 2 साल, और कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कहती है 3-3, 4-4 साल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपने 2 साल से पहले निकाल ली तो हम पूरा का पूरा एग्जिट लोड लगाएंगे। अगर किसी कंपनी ने 4% का एग्जिट लोड लगा दिया, अब मान लेते हैं आपका 2 साल के अंदर ही 1 करोड़ रुपए जुड़ गया था, तो आपको 4 लाख रुपए कट के आएंगे। तो पहले आपसे काटा गया क्या, एक्सपेंस रेशियो के नाम पे पैसा, 2%, 1%, वो कुछ भी हो सकता है। और जब आपने पैसा निकाला तब आपसे आपका जो भी पैसा जुड़ गया था उसके ऊपर आपसे एग्जिट लोड के नाम पे पैसा लिया गया। अब किसी को अगर 10 साल हो गए तो मैं एक चीज बता देता हूं, स्टार्टिंग के 8 सालों पे आप पे एग्जिट लोड नहीं लगेगा, बट लास्ट के अगर 2 साल का कंपनी का ड्यूरेशन होगा या 4 साल का ड्यूरेशन होगा, 1 साल का ड्यूरेशन होगा, तो वो जो भी ड्यूरेशन होगा, मान लेते हैं 2 साल है, तो इस 2 साल के ऊपर जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी है इस पर आपको एग्जिट लोड लगेगा। ये कोई नहीं बताता। जितने लोग SIP के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं वो भी इसके ऊपर खुल के बात नहीं करते, क्योंकि लोग पता क्या देखते हैं, भाई SIP अल्टीमेटली आप करते हो, पैसा जुड़ जाता है, पैसा बन जाता है, तो लोग देखते हैं प्रॉफिट ही तो है। अब प्रॉफिट में से थोड़ा कम प्रॉफिट आता है तो ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता। बट अगर कोई आपसे 2% पहले ही कमा रहा है, 2% बाद में कमा रहा है, तो वो तो श्योर शॉट कमा रहा है। आप कमाओगे नहीं कमाओगे वो तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है ना, यही बोला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या समझ आया कि अगर आप चूज कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स को, तो आपके पास सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम क्या है म्यूचुअल फंड को चूज करने में, एक्सपेंस रेशियो, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एग्जिट लोड। अब आप कहोगे सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, हम एक स्टॉक में तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे होते, हमारी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाती है। तो बेटर आपके लिए क्या है, देखो वीडियो ना थोड़ी सी लेंदी होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है एक आदमी अपनी मेहनत की कमाई जोड़ रहा है, उसके ऊपर उसको मैक्सिमम रिटर्न्स आने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट मैं अपना पूरा क्लियर करके जाऊंगा, मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा। आप, क्योंकि आपका ना अटेंशन स्पैन लिमिटेड है, आपका मन करता है चल व्हाट्सएप ही देख लेता हूं, इतने इंस्टाग्राम पे कुछ देख लेता हूं, कोई नोटिफिकेशन आई उसे चेक कर लेता हूं, आपका ध्यान डाइवर्ट हो सकता है। बट अगर आपको पैसा बनाना है तो इस वीडियो का आपको भी एंड टू देखना पड़ेगा, बट मैं अपना पूरा काम करूंगा। ओके, सो हमारे पास एक बेटर ऑप्शन हो जाता है ETF। सबसे बड़ी बात, ETF में लीस्ट एक्सपेंस रेशियो होता है और इसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होती है। जो लोग नए हैं, मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझाऊंगा। डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, आप बस सुनते जाओ मुझे।
ETF भी म्यूचुअल फंड जैसा होता है, बट फर्क क्या होता है, इसके अंदर नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। जब हम ETF देखते हैं, मैं आपको चार्ट्स भी दिखाऊंगा ETF के, ETF आपको शेयर की तरह ट्रेड होता हुआ दिखता है। आप दिन में कभी भी ETF को खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। ETF के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्सपेंस रेशियोज भी कम होते हैं। एक्सपेंस रेशियो के नाम पर आपसे सबसे कम पैसा अगर लिया जाता है तो ETF में लिया जाता है, मतलब सबसे सस्ते होते हैं। और दूसरी चीज, एग्जिट लोड नहीं होता इनमें, तो ज्यादातर ETFs के अंदर एग्जिट लोड भी नहीं है, एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम है, तो आपको इसे चूज करना चाहिए। अब यहां से अगर आपको यहां तक की बात समझ आ गई, अब मैं आपको चीजें दिखाता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अब बात कर रहे हैं ETF की। ETF को समझते हैं। ETF आप कोई भी सर्च कर सकते हो। एग्जांपल, आप निफ्टी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, निफ्टी के म्यूचुअल फंड देखो, आपके सामने म्यूचुअल फंड्स कितने सारे हैं। अब मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझना। अभी हम निफ्टी 50 जो कि इंडेक्स फंड हो गया, पैसिव इंडेक्स फंड हो गया, इस पर जब जाते हैं तो यहां पर हमें कुछ चीजें दिखेंगी। ये म्यूचुअल फंड है, पहले मैं म्यूचुअल फंड पे जा रहा हूं, फिर मैं आ जाऊंगा आपके ETF पे। यहां पर आप देखिए, आपको एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है 0.18 का, जो कि बाकी म्यूचुअल फंड से कम हो जाता है क्योंकि पैसिव इन्वेस्टिंग हो गई। बट जब आप ETF पर जाते हो, ध्यान से देखना, 0.18 और कम हो जाएगा। ठीक है, हम निफ्टी ही लिख रहे हैं, हम निफ्टी के ETF की बात कर रहे हैं, और कोई भी ETF खोल दो, मैं एग्जांपल के लिए ये खोल देता हूं, चलो ठीक है। तो अब आप देखिएगा 0.18 और यहां पर 0.05, तो ETF के अंदर ये आपको समझ आ गया सबसे कम। अगर आपका पैसा कटेगा तो वो कटेगा आपका निफ्टी के ETFs में। अब निफ्टी नहीं, ETFs की बात कर रहा हूं। अब यहां से हम थोड़ा सा और चीजों को एडवांस तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप ETF की ग्रोथ देखते हो, अभी हम 1 साल की बात करते हैं कि इस 1 साल में इसने 27% की रिटर्न दी है। निफ्टी की रिटर्न है, तो हम निफ्टी चलेगा तो ETF चलेगा, निफ्टी नहीं चलेगा तो ETF नहीं चलेगा। बट देयर आर अदर ETFs ऑल्सो जो लोगों को नहीं पता होता। अब मेरी बात यहां से समझिएगा बड़े ध्यान से, मैं आपको लिख कर समझाता हूं पहले, क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए। आप चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप अपनी एज देख लीजिए, आपकी एज क्या है। तो अगर आपकी एज कम है, कम का मतलब क्या है कि अगर आपकी एज अंडर 30 है, तो आप लाइफ के इस स्टेज पर रिस्क ले सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हो, आपके पास टाइम ज्यादा है। बट मान लेते हैं आप तो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हो, आपकी एज 60 प्लस है, तो अब आपको रिस्क कम लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे किसी इमरजेंसी के लिए आपको पैसे चाहिए हो, किसी घर में बच्चे की शादी के लिए आपको पैसे चाहिए हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी एज कम है और आपको लगता है यार मेरे पास लाइफ में थोड़ा सा टाइम है, कम एज के साथ फायदा क्या होता है, एक तो हमारी अर्निंग का ग्राफ भी एक्सपोनेंशियली ऊपर जाता है। बट हो सकता है जब आपकी एक रिटायरमेंट हो गई, आपको सिर्फ पेंशन ही आ रही हो, तो जिसकी इनकम बढ़ सकती है इन फ्यूचर, और दूसरी चीज क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, तो वो आदमी रिस्क ज्यादा ले सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें, एक अंडर 30, एक 30 to 60 ईयर्स एंड 60 प्लस, अगर हम इसे डिवाइड कर दें, तो अगर आप अंडर 30 हो तो आपको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहां पर रिटर्न ज्यादा आ सकती है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो रिटर्न ज्यादा आएगी। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हाई रिस्क वाली कौन सी कैटेगरीज है, बट उसकी फिर रिटर्न भी क्या है। दूसरी चीज, अगर आपकी एज 30 to 60, अब क्या है, हो सकता है आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे हो गए हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो फिर आप रिस्क थोड़ा सा मॉडरेट लेते हो। तो अगर आप मॉडरेट रिस्क लोगे तो आपकी रिटर्न भी मॉडरेट आएगी, और अगर आप लो रिस्क लेते हो तो आपकी जो रिटर्न भी है वो भी लो आती है। इसे समझना जरूरी था। तो अगर हम लो रिस्क कैटेगरी की बात करें तो आपको ना फिर इक्विटी मार्केट से दूर ही रहिए। आप कम इन्वेस्टमेंट कीजिए इक्विटी मार्केट में, आप अपनी इन्वेस्टमेंट डेट या सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में रखिए, क्योंकि फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। हो सकता है आपको यार मैं 60 प्लस हूं बट मैं रिस्क ले सकता हूं, फिर आप चाहें तो हायर रिटर्न्स की तरफ जा सकते हो। अब देखिएगा, मैं जो भी बातें बोल रहा हूं, आपने अभी तक किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज किया था या आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, मुझे नहीं पता। बट अगर आप एज अगर आपकी कम है तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। अब रिस्क की जब मैं बात कर रहा हूं तो एग्जांपल मैं आपको स्मॉल कैप का एक ETF दिखाता हूं, ठीक है। तो जब हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरीज में काफी फंड होते हैं, बट अगर मैं किसी भी फंड पे क्लिक करता हूं, बात में आपको वही दिखाऊंगा कि यहां पर आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा 0.46 लग रहा है इसमें। बट जब आप ETF में जाते हो तो भी आपको स्मॉल कैप का ETF मिल जाएगा। ETF पे चलते हैं,
ठीक है, अब यहां पर मुझे ETF दिख रहे हैं, किसी पे भी क्लिक कर दो। चलो इस बार HDFC पे क्लिक करते हैं, पिछली बार मराई एसेट पे क्लिक किया था। अब ये HDFC के अगर निफ्टी स्मॉल कैप ETF में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो आपको म्यूचुअल फंड से कम लगेगा। तो ये तो समझ आ गया, और एग्जिट लोड तो होता ही नहीं है ना, तो उसके ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर रिटर्न्स क्या है, 68% रिटर्न। तो बस मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट मैं आपको समझाना चाहता हूं स्मॉल कैप थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि ये छोटी कंपनीज में पैसा लग रहा है तो इनके बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ETF सिर्फ आप इंडियन इक्विटी की जगह आप बाहर में भी कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी आप इसे रिकमेंडेशन मत समझिएगा, अपनी सोच समझ से इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आपको म्यूचुअल फंड भी मिल जाएंगे नैस्डैक के बहुत सारे, और यहां पर आपको ETF भी मिल जाएगा। अब जैसे एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूं तो अगर आप इस ETF की रिटर्न देखेंगे तो एक साल में ये 36% है। अब नैस्डैक का मतलब क्या हो गया, ये भी एक इंडेक्स है बट ये यूएस की टेक्नोलॉजी कंपनीज का इंडेक्स है, तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन इंडिया से बाहर भी हो सकती है, आप चूज कीजिए। बट अब मैं कॉन्सेप्ट पे चलूंगा कि वरना लेट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, हमें अपनी SIP को थोड़ा मॉडिफाई करना है। तो जहां पर एक आम आदमी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, वो आम आदमी इसलिए वो कर रहा है, आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। मॉडिफाई क्या किया आपने, म्यूचुअल फंड की जगह ETF चूज कर लिया। अब ये हमारा पहला लेवल था मॉडिफिकेशन का, लेवल 2 ऑफ मॉडिफिकेशन। लेवल 2 ऑफ मॉडिफिकेशन क्या है, जो आपकी SIP हो रही थी पहले वो फिक्स डेट पर हो रही थी, स्माइली बन गई है एनीवेज, आपकी मॉडिफिकेशन एक फिक्स डेट पर हो रही थी, 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख 10 तारीख कुछ भी हो रही थी। यहां पर हम अगेन एक मॉडिफिकेशन लेकर आएंगे। हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब मार्केट नेगेटिव होगी। देखो यार 5 मिनट एक्स्ट्रा, पर उससे पैसा ज्यादा मिलेगा। 5 मिनट, सच में 5 मिनट, एक अलार्म लगा लेना अपने फोन में, मैंने लगा रखा है, आपको भी बता देता हूं, सेम ही चीज है ना। तो आप अपने फोन में एक अलार्म लगा लीजिए 3:15 का, 3 बजे का, जो आपको ठीक लगे। मार्केट को बंद होने से 10, 15, 20, 50 मिनट पहले आपको जो ठीक लगता है, मार्केट बंद होने से पहले, अभी 3:15 ले लिया तो मार्केट बंद होने से 15 मिनट पहले एक अलार्म बोला, आपने जाके बस ये देखना है। और हम सिर्फ निफ्टी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। निफ्टी आज निफ्टी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपके डीमैट अकाउंट में सबसे पहले यही चीज दिखाई जाती है, आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट हो। अगर निफ्टी नेगेटिव है, देखो 2 तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं बट ज्यादातर लोगों के लिए जो है वही तरीका बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई आदमी 20,000 रुपए महीने की SIP करना चाहता है। अच्छा, ये चीजें मैंने अलग अलग वीडियोस में बताई जरूर नहीं है, बट इसके बाद जो बताऊंगा ना, और फिर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, वो इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी है बट ये मास्टर क्लास है आपके लिए, ठीक है। 20,000 रुपए आपको हर महीने इन्वेस्ट करना था। मार्केट कितने दिन खुलती है, लगभग 20 दिन, लगभग 20-22 दिन आपके लिए मार्केट खुलती है, 20 दिन आपके लिए मार्केट खुल गई। तो अब क्या करो, आप इसे डिवाइड कर दो 20 से, आपकी पर डे की इन्वेस्टमेंट आ गई 1000। और आपने मान लीजिए 2 म्यूचुअल फंड चूज कर रखे थे, अब आपने 2 ETF चूज कर लिए। वो 2 ETF आपके लिए कोई भी हो सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, ठीक है। सो अब आप क्या कीजिए, जिस दिन मार्केट नेगेटिव है उस दिन आप अपना 1000 रुपए, मतलब 501 ETF में, 501 ETF में, और जनरली ETF की वैल्यू 500 से कम होती है। अभी मैंने आपको जो ETF दिखाया था मोतीलाल ओसवाल का, जो आपने नैस्डैक देखा था, वो 143 रुपीज का था। इसी तरीके से जो ETFs होते हैं वो आपको जनरली 500 रुपए से कम ही दिखेंगे। इनफैक्ट आपको 10, 20, 50 रुपए के भी ETF दिख जाएंगे। तो आप थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको 500 रुपए डालने तो मोटा मोटा क्या होगा, 150 रुपए के हिसाब से 3 ETF आ जाएंगे, 450 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो आपने लगभग बराबर पैसा, 500 रुपए इसमें, 500 रुपए उसमें आपने डालना है। ये आपकी 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी एक दिन की। बट ये कब डालना है, जिस दिन मार्केट टूटी हुई होगी। अब मान लेते हैं मार्केट लगातार 3 दिन प्लस आई, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये तीनों दिन हम 1 रुपए भी नहीं लगाएंगे मार्केट में। यहां पर हमारा 1000 रुपए लगना था, 1000 लगना था, 1000 लगना था। अब जिस दिन मार्केट नेगेटिव आई, अब उस दिन का 1000 और बचा हुआ 3000, एक बार में आप 4000 रुपए लगाओगे। जब आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप मार्केट में एक अल्फा प्रोड्यूस करोगे। क्योंकि देखो, कभी भी मार्केट ना ऐसे ऊपर नहीं जाती, कभी भी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाती, मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट यहां पर हो रही है। सो जहां पर लोगों को 12% की रिटर्न आएगी, आपको 12% से कहीं ज्यादा रिटर्न आएगी।
वो 15 हो सकती है, 18 हो सकती है, 20 हो सकती है, क्योंकि आप जब मार्केट गिरती है तब पैसे लगाते हो। मैं तो यही करता हूं। अच्छा, मैंने बोला था कि मेरा इसके अंदर एक मॉडिफाइड वर्जन क्या है, मैं ये देखता हूं कि मार्केट कितने परसेंट गिरी है और उस हिसाब से पैसे लगाता हूं। एग्जाम्पल, मार्केट 1% गिरी है तो मैं 1 लाख रुपए लगाता हूं, अगर मार्केट 5% गिर गई तो मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा, एग्जाम्पल है। और फिर मेरे पास मल्टीपल ईटीएफ है, उसके अकॉर्डिंग तो मेरी एवरेजिंग और अच्छी हो जाती है। बट उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके पास रेगुलर कैश फ्लो कैसे आएगा। ठीक है, ये कर लिया हमने। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 बातें करी थी, उन 2 बातों को समझ लिया कि भाई सबसे पहले तो हमारा म्यूचुअल फंड से ईटीएफ पे झुकाव आ गया, और दूसरा हमारी फिक्स्ड एसआईपी की रेट की जगह जब मार्केट गिर रही थी हमने देखा गिरी हुई, हमने पैसे लगा दिए, बात खत्म हो गई। और ये आपको बेटर एवरेजिंग देगा ही देगा। अब यहां से हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अब यहां से पॉइंट नंबर 3 को समझते हैं, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा अब ये पॉइंट नंबर 3 कुछ लोगों के लिए, बट कुछ लोगों को इतना मजा आने वाला है ना, अब जो आपको चीज नहीं पता थी आज वो सीखने को मिलेगी। मैंने आपको म्यूचुअल फंड से ईटीएफ की तरफ शिफ्ट जरूर कराया, बट उसका एक बेनिफिट होता है। अब इस बेनिफिट को देखिएगा, समझिएगा। तो अभी हम आ गए हैं एक डीमेट अकाउंट में। चार्ट्स नहीं देखने आपको, मैं खुद नहीं देख रहा तो आपको क्यों देखने, आप चार्ट्स मत देखो। मुझे पता है आप एक पैसिव इन्वेस्टर हो, आप अगर एसआईपी कर रहे हो तो आपका मतलब है यार अरे छोड़ना, बस पैसे कटते रहेंगे, पैसे जोड़ते रहेंगे यार, 5 मिनट की एक्स्ट्रा मैंने सुन लो यार, आपके काम की चीज है। तो यहां पर देखो, मेरे पोर्टफोलियो में आपको सिर्फ ईटीएफ्स दिखेंगे, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं और ये सब ईटीएफ्स हैं, तो किसी शेयर में मैं पैसे नहीं लगाता। ज्यादातर आप देखोगे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ्स मिलेंगे, है ना। तो ये ईटीएफ्स हैं, मैं आपको ईटीएफ का कॉन्सेप्ट बता रहा था। अब क्योंकि ईटीएफ्स हैं तो इससे एक बेनिफिट मिलता है। अब चलते हैं काम की चीज पे, यहां पर चलते हैं फंड्स पर। अब देखिए, अगर आप फंड्स पर जाएंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, यहां पर प्लेज शेयर्स और ईटीएफ आप ज्यादातर डीमेट अकाउंट में प्लेज कर सकते हो। शेयर्स और ईटीएफ, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन हर ब्रोकर देता ही नहीं है। तो जब आप प्लेज करने जाते हो, प्लेज करने का मतलब होता है गिरवी रखना। आप कहोगे हाय यार, हम अपना ईटीएफ या अपना इन्वेस्टमेंट को गिरवी रखेंगे। अरे सुन लो यार, फायदे की चीज है, ठीक है। आप सुन लो, अब बात को पूरा सुन लीजिए, आपको ठीक लगे तो करिएगा, नहीं तो जहां तक अभी तक सुना है ना, यहां तक भी बहुत पैसा बनेगा। बट अगर आपको डबल पैसा चाहिए तो यार फिर बात सुननी पड़ेगी ना। जब हम प्लेज कर देते हैं, अभी मेरे पास जो भी प्लेज के लिए अवेलेबल होगा, तो यहां पर नीचे दिखाएगा कि आपको एक अमाउंट है जो अप्लाई करने पर मिल जाएगा। चलो मैं आपके सामने अप्लाई कर देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करके ये बोलता है कि पर स्क्रिप्ट, ध्यान रखिएगा, पर स्क्रिप्ट 20 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। तो यहां पर एनफ अमाउंट होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि फायदा होगा तभी। तो यहां से मैं कुछ चीजें हटा देता हूं जिन्हें प्लेज करने की शायद जरूरत इतनी होनी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे को लगता है मेरे को लिक्विड बीज हटा देना चाहिए क्योंकि उसमें कम है, और ये हटा देते हैं, फिर मैं अप्लाई कर देता हूं। तो मुझे पर स्क्रिप्ट 20 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा प्लेज करने के लिए, पर स्क्रिप्ट। और जब मैं अनप्लेज करूंगा तभी 20 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। अरे दे दो यार, मैं बताऊंगा उसका फायदा क्या होगा। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे सबमिट करी रिक्वेस्ट, एक ओटीपी डालना पड़ेगा, और आपने जो प्लेज किया है, प्लेज करने से जो मार्जिन है वो आपको मिल जाएगा। यहां पर ईटीएफ आपने जो प्लेज करे, इसका हम एक ओटीपी डाल देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, हो गया काम, बस खत्म, रिक्वेस्ट अप्रूव्ड। तो अब क्योंकि मैंने प्लेज किया, मेरे पास मार्जिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब इस मार्जिन से क्या होगा, मैं दोबारा से फंड पर आपको लेकर जाता हूं। जब हम यहां पर आएंगे तो हमें दिखेगा कि यार यहाँ पे ना टोटल कोलेटरल आपको दिखेगा, यहां पर आपको ट्रेड करने के लिए एक बैलेंस दिया हुआ है। कमाल की बात है, बस मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर ब्रोकर्स आपको सिर्फ इससे ऑप्शन सेल करने देंगे। अप स्टॉक्स पे आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, ठीक है, बट करनी नहीं है। करना क्या है वो समझाता हूं, क्योंकि ये अब दोधारी तलवार हो गई। मेरे पास अलग अलग ईटीएफ्स थे। आप कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, है ना। यहां तक मैंने आपको काफी बता दिया, मैं कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या करने वाले हैं, हम तीसरा स्टेप करने वाले हैं, प्लेजिंग ईटीएफ्स। इससे होता क्या है, इसके अंदर एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं हेयर कट। अब मान लेते हैं आपके पास करते करते आपके पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए जुड़ गए। आप जैसे प्लेज करेंगे, आपको हेयर कट एग्जाम्पल 20% का लगता है। 20% का हेयर कट का मतलब है कि आपको प्लेज करने पे 20% कम पैसा आएगा। मतलब आपको 8 लाख रुपए बिना ब्याज का, इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगता, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, आपको बिना ब्याज का 8 लाख रुपया मिल जाएगा। और आपके पास एग्जाम्पल मैंने दिखाया था, लिक्विड 20 पड़ा हुआ एग्जाम्पल,
तो हेयर कट सिर्फ 10% का लगेगा। कई ETFs ऐसे होते हैं जिसपे आपको हेयर कट सिर्फ 10% का लगता है। तो 10% का हेयर कट का मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपए होंगे तो 9 लाख रुपए आ जाएंगे, एग्जांपल है। या उस स्क्रिप्ट के आपको 90% का आपको मार्जिन मिल जाएगा। अब आप कहोगे क्या हम इससे ट्रेडिंग करेंगे? हम तो पैसिव इन्वेस्टर हैं, हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे? हमें तो चार्ट ही नहीं देखने आते। मेरे को समझ आ रही है बात, ठीक है। बट अब मैं जो आपको और बताऊंगा वो एक लेवल और एडवांस चीज है। देखो, अगर आप सिंपली एक पैसिव इन्वेस्टर थे, यहां तक बात खत्म हो गई थी, इसके आगे आपको जानने की जरूरत नहीं थी। बट मुझे पता है ज्यादातर लोग जो मुझे सुनते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में लॉस भी करते हैं और वो SIP भी करते हैं, बट उनकी रिटर्न कम बनती है। तो क्यों ना दोनों के लिए एक ऐसी चीज बताई जाए जिससे फायदा डबल हो। अब मेरी मम्मी क्या वो ट्रेडिंग जानती है? नहीं जानती, बट वो इन्वेस्टिंग उनकी हो रही है। उनकी भी SIPs होती हैं, उनके अकाउंट में भी पैसा ऐड होता है। अगर मेरे फादर हैं, मेरा भाई है, हमारे घर में जितने सदस्य हैं सबके नाम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब उस इन्वेस्टमेंट का मैं क्या करूं? या तो उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ने दूं। हमने सिंपली क्या कर रखा, पहली बात तो ETF में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वहां से हमने प्लेज कर दिया, हमने अपनी सिक्योरिटी को प्लेज कर दिया और मार्जिन ले लिया। अब हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिसके अंदर हमारा लॉस और प्रॉफिट पहले से डिफाइंड हो। एग्जाम्पल समझना बात को, मुझे 1% का प्रॉफिट चाहिए, 1% का लॉस ले सकता हूं। देखो लॉस तो होगा ही होगा मार्केट में, है ना। इन्वेस्टिंग में भी लॉस होता है, बट हम उसे बुक नहीं करते, तो वो जो इन्वेस्टमेंट होती है, स्टॉक्स होते हैं, टाइम के साथ ऊपर आ जाते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। और म्यूचुअल फंड में और ETF में ज्यादातर लोगों को प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि वो काफी टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं और मार्केट ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स दे ही रहा है, इसलिए वो प्लस में आ जाते हैं। अब ट्रेडिंग ऐसी नहीं है, और ट्रेडिंग में भी दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम डे का प्रॉफिट सेम डे का लॉस, और एक होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। अब आप कहोगे इंट्राडे ट्रेडिंग ये तो रिस्की है, ये तो जुआ है। ज्यादातर लोग इंट्राडे में नुकसान करते हैं, बट अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो हम इंट्राडे से पैसा बना के निकलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैं बस इसमें एक बात बताना चाहता हूं। मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं यार, है ना। मुझे नहीं पता, मेरे को लगता है आधे घंटे से ऊपर हो गया को बात करते हुए। मैंने आपके सामने एक भी बार चार्ट नहीं देखा, क्या चल रहा है मार्केट में डजंट मैटर, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में ये डाल दिया है 1% का प्रॉफिट होगा, 1% का लॉस होगा, बात खत्म। तो मुझे लॉस देना होगा, मार्केट ने 1% का लॉस देके चली जाएगी, इससे ऊपर का लॉस नहीं होगा, और मुझे प्रॉफिट 1% से ऊपर मिलेगा, क्योंकि आप ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अब अगर आप चाहें, देखिए अगर आपको लगता है आपके लिए यहीं तक वीडियो काम की थी, आप बस यहीं तक देखिए। इसके आगे मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने से मतलब है। कुछ लोगों के लिए वो काम का होगा, कुछ के लिए बहुत ज्यादा काम का होगा, कुछ लोगों को लगेगा नहीं यार इतना काफी है। क्योंकि अगर इतना काफी है तो मैं आपको बस एक बार SIP कैलकुलेटर पे जाके दिखाता हूं कि इतने से फर्क क्या पड़ेगा, बट 1 करोड़ कैसे बनेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, एंड तक बताऊंगा, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक प्लेजिंग से पहले तक आपने अगर सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑन डिप को भी फॉलो किया, ETF में इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको 12% से ज्यादा, क्योंकि आप 2% एक्सपेंस रेशियो के नाम का, ये 1% एक्सपेंस रेशियो, 1% एग्जिट लोड भी बचाने वाले हो, वो तो बचाने ही वाले हो। और आप एवरेजिंग करके हो सकता है इस 12 को 15 कर दो। 15 करने से वो ऑलमोस्ट 14 लाख रुपए हो रहा है। अगर आप इसे 15 को 18 तक पहुंचा दें तो ये ऑलमोस्ट 16,81,000 हो रहा है। मुझे पता अभी तक 1 करोड़ नहीं हो रहा, बट जो मैं बताऊंगा उससे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कहोगे यार अगर मैंने रिस्की इन्वेस्टमेंट क्लासेस को चुना, अभी हमने 60% की एक साल की रिटर्न देखी, मैं नहीं कहता वो रियलिस्टिक है क्योंकि हर साल नहीं होगा, बट अगर आपने 20% भी रियलिस्टिकली एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करके बाइंग ऑन डिप करके अचीव किया, तो आप 19 लाख रुपए बनाने वाले हो सिर्फ 6 लाख रुपए लगा के, और हम सिर्फ 10 साल की बात कर रहे हैं। यही अगर 20 साल के लिए हो गया तो यहां पर बात ही चेंज हो जाएगी, फिर आपका 1,58,00,000 रुपए बनता है। बट मैं इतनी दूर की बात नहीं करना चाहता इस वीडियो में, सिर्फ 10 साल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि इसे बढ़ाने पे मुझे भी पता है कि कंपाउंडिंग की पावर है। आपको क्या लगता है 30 साल में वो 1.5 करोड़ का 3 करोड़ हो जाएगा? नहीं, वो 11 करोड़ रुपए बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। ये कंपाउंडिंग का आप खुद से करिएगा ये काम। तो ये 20% रिटर्न भी हायर साइड की है। वॉरेन बफे की रिटर्न मैं भी मानता हूं 22% की है, हम 20% ले रहे हैं क्योंकि हमने उसमें एक चीज जोड़ दी जो वॉरेन बफे खुद कहते हैं, कि वो कहते हैं कि भैया पैसिव इन्वेस्टिंग से ऊपर कुछ नहीं होता।
तो म्यूचुअल फंड आप पैसिव चूज करो या ETF पैसिव चूज करो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और हमने जब बाइंग ऑन डिप को जोड़ दिया, आपने सोने पे सुहागा कर दिया। इन्वेस्टिंग इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। बट अब हम इसे 20 को बढ़ा कैसे सकते हैं? इस 20 को आप अगर 50 कर दो, वो छोड़ दो यार, वो बहुत बड़ा नंबर है, वो मुझे दिखाना नहीं है। ये देखिए, अगर आपने 20 को 50 कर दिया तो 1,66 लाख होता है। और कोई अगर मुझे कहे यार 50 भी ज्यादा है, मैं उसे भी लोअर साइड लेता हूं, आपने इसे 45 कर दिया तो भी 1 करोड़ से ऊपर होता है। और अगर आपने इसे सिर्फ और सिर्फ 40 लाख भी रखा तो भी 40% रखा तो 70 होता है। बट ये 40% आएगा कैसे? सारी बात ही इसी की है। तो आप समझिएगा, देखो, जब हमने इन्वेस्टमेंट करी थी तो हमने सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करी थी। SIP के नाम की इन्वेस्टमेंट हम कर रहे थे और हमने कोई पैसा नहीं डाला। बट प्लेज करने से हमें एक्स्ट्रा पैसा मिल गया इंट्राडे या पोजीशनल के लिए। पोजीशनल मत करो, इंट्राडे के लिए बात करते हैं। चलो, अगर हम ज्यादा एग्रेसिव सोचे ही ना, हम ये सोचे यार, मैं ये कह रहा हूं 1% या तो आएगा, 1% जाएगा, मुझे सिर्फ पूरे महीने में 3 दिन ऐसे मिल जाए जिसमें मेरे को 1% आ जाए तो 3% महीना आ जाए। अगर मैं किसी ट्रेडर से जाके बात करूं और बोलूं यार मुझे सिर्फ 1% चाहिए, 1% का मतलब पता क्या हुआ? 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपए, 10,000 रुपए पे 100 रुपए। तो क्या 10,000 रुपए से 100 रुपए ट्रेडिंग में बन सकता है? और मुझे पूरे महीने नहीं चाहिए, सिर्फ महीने के 3 दिन में। बाकी में मान लो आप कहते हो किसी दिन प्रॉफिट हुआ, किसी दिन लॉस हुआ, हम सिर्फ कह रहे हैं महीने का एवरेज 3% आएगा, तो भी साल का ये 36% होता है सर। और अगर आप 20% बना रहे थे इन्वेस्टिंग से, तो 36% अगर आप प्लस कर दोगे। अब 1 मिनट, यहां पर कुछ लोग बोलेंगे अरे वो तो पूरा पैसा नहीं आया, वो तो 8 ही लाख रुपए आया, 20% कम है। अरे एवरेजिंग मान लो, अभी आप अपने हिसाब से दिमाग लगाते रहना, मैं उसे अभी सेम पकड़ के चल रहा हूं कैलकुलेशंस के लिए। तो ये 56 होता है। अरे 56 से आप 10% और कम कर दो, 46%। अगर ये अचीव हो गया तो जहां पर दुनिया 10 लाख बना रही है, आप 1 करोड़ बनाओगे ना। और मैं सिर्फ 10 साल की बात कर रहा हूं। आप कंपाउंडिंग में बताइएगा, अगर यहां पर ये 46% के रिटर्न, 40 पकड़ लो, 40% के रिटर्न 10 साल की जगह 20 साल होगी, तो क्या होगा? सिर्फ 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। अब ये 5,000 की इन्वेस्टमेंट भी आपको अपनी जेब से नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बट इस वीडियो के लिए आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ट्रेडिंग में करना क्या होगा। इस ट्रेडिंग में करना क्या होगा, ये इंट्राडे ट्रेडिंग मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिसमें सिर्फ 1% आ जाए और 1% चला भी जाए। और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, मैं बहुत कम बोल रहा हूं कि 3 दिन ही पैसा बनेगा। 3 का 6 बन गया तो कैलकुलेशन ही अलग हो जाएगी। और मैं इससे ऊपर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाना चाहता हूं। उस पर चलना ना चलना आपका काम है। उससे क्या हो जाएगा, कितना पैसा बनेगा, आप खुद समझदार हो। अब क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्या इस वीडियो में झलक दे दूं? चलो, मैं आपको सिर्फ झलक दे रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको झलक दे देता हूं इस वीडियो में। देखो, अगर आप खुद से ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो आपको एक सपोर्ट की जरूरत है, आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। आपकी कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है, आप खुद बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बता दूंगा, जिसमें या तो 1% आएगा, 1% जाएगा, 2% आएगा, 2% जाएगा, आपके रिस्क के ऊपर है। यहां पर अगर हम चलते हैं, एक सॉफ्टवेयर है, ये एल्गो ट्रेडिंग का ही सॉफ्टवेयर है, एल्गो रूम्स। जैसे मैंने बोला था कि मेरे घर के कई सारे अकाउंट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये मेरे पापा का अकाउंट है। अब पापा ट्रेड नहीं कर रहे आज, ठीक है, बट उनके अकाउंट में 28,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ये मेरे भाई का अकाउंट है, भाई के अकाउंट में 35,000 का प्रॉफिट चल रहा है। लगभग इसकी कैपिटल वगैरह सब दिखा देता हूं आपको। ये मेरे भाई का अकाउंट है, इसमें 375 क्वांटिटी पे ट्रेड हो रहा है, बट ये हम हेज करके ट्रेड करते हैं तो उससे फायदा डबल हो जाता है। तो मतलब मार्जिन आधा लगता है। ठीक है, बस मैं इतना ही बता सकता हूं, क्योंकि ये देखो हेज हमने लिया हुआ है। तो हेज लेने से क्या होता है, ये आपने 25 पैसे 75 पैसे के ऑप्शन ले लिया, बट इससे आप डबल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इससे ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ये मेरा मम्मी का अकाउंट है, तो मेरे मम्मी के अकाउंट में 20,000 रुपए की ट्रेडिंग हो रही है। मेरी मम्मी को ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता, बट हमें पता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट को हमने प्लेज मारा हुआ और प्लेज के पैसे से ही ट्रेड हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा।
सो देयर आर सम स्ट्रैटेजीज जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हमें ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें रिस्क लिमिटेड हो और पैसा रेगुलर बने, तो हमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब यहां पर क्या है कि जो भी ट्रेडिंग हो रही है, मुझे पता है प्रॉफिट आएगा अपने आप बुक हो जाएगा, लॉस आएगा अपने आप बुक हो जाएगा, जो भी हमने सेट कर रखा है। सो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है आपके लिए। अगर आप और सीखना चाहते हैं तो मुझे पता है मेरे बिना बोले भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, जिससे आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। बट कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक नंबर है कि अगर मेरे पास पैसा लिमिटेड है, उसी पैसे पे मुझे प्रॉफिट हो, उसी पैसे के ऊपर मुझे लॉन्ग टर्म की कैपिटल गेन हो, और उसी पैसे को यूज करके मैं इंट्राडे में भी कुछ पैसा बना सकूं। मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो अपने आप एक एल्गो, एक सॉफ्टवेयर मेरे लिए काम कर रहा है। प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है, देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता है कि भाई अभी ऑलमोस्ट 1:20 हो गए, तो 1:20 पे जो भी चल रहा है भाई 3:15 बजे सब कुछ बुक हो जाएगा और 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। लॉस होगा तो वो भी बुक हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजीज, आप अपनी भी स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हो। सो डू नॉट थिंक कैसे होगा, अगर आप जुड़े रहेंगे तो एक एक चीज के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मेन मुद्दे की बात क्या थी, वो ये थी कि अगर ये आपने इसे ये कर दिया तो आप दुनिया से बहुत ऊपर बढ़ जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें। सो इसी तरीके से सीखते रहने के लिए जुड़े रहिए। कुछ सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचे, जो कि मैं जैसे बता रहा हूं आपको पूरे इंटरनेट पे इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट फॉर सो मेनी पीपल, बट इससे फायदा आप अपना डबल करने वाले हो। ओके, सो लाइक दिस वीडियो, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट एल्गो ट्रेडिंग जो सॉफ्टवेयर की हमने बात करी, एल्गोरिथम्स, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके साइन अप कर सकते हैं। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।